और ससुराली कभी किसी के ना हुए। मुझसे बेहतर तुम लोगों को कोई समझ सकता है। आप हम लोगों पर किताब क्यों नहीं लिख देती? छपेगी नहीं, बैन हो जाएगी। तो उसमें गालियाँ ना लिखिएगा। मैं क्या करूं, ससुरालियों के लिए और कुछ आता ही नहीं जहन में। जानी जानी, तुझे पता है इस दुनिया में तेरा भाई आने वाला है? सच्ची? हाँ, मुझे पहले से ये बात शक था। कौन है वो कलमोही जिसके साथ अब्बा ने मुंह काला किया? अब्बा सारी जिंदगी मुर्गियां हलाल करते करते आज बेटी ही हलाल कर दी। माफ नहीं करूंगी आपको। हाय क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को। जिस उस्ताद जी को हर वक्त कोसती थी वो ही पल्ले पड़ गए मेरे। गाड़ी से अच्छा है कोई गधा गाड़ी ले लो तुम। इतनी बुरी ड्राइविंग की है, सारा मेरा जूड़ा खराब कर दिया। क्या फायदा हुआ? मेरे सारे पार्लर के पैसे जाया हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे मुंह पे पैसे जाया मत किया करो, सब फजूल है। काजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई। आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्ती। गाड़ी किस लिए? कहीं बाहर आने जाने के लिए। अकेडमी इतनी बड़ी है, गेट से कंपनी लाइन तक जाने के लिए गाड़ी तो चाहिए होगी ना। अभी कैसे आई हैं? चल के। तो बस 2 पैरों से अच्छी गाड़ी कोई नहीं होती। लेकिन कहीं आना जाना हुआ मार्केट फ्रेंड्स के साथ तो इसलिए। कौन सी फ्रेंड्स और कौन सी आउटिंग? आप आई कहाँ हैं? मिलिट्री एकेडमी का। तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम निकल आएगा फ्रेंड्स और आउटिंग के लिए? टाइम तो निकालना पड़ता है ना मैम। नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि आपको बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है। कोई बड़े दिलचस्प इंसान है आप। क्या बात है? ईमान मेरे बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, शाबाश। अरे नानो, इस तरह के नमूने रोज रोज कहाँ मिलते हैं? मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने दें। माँ कसम अल्लाह दी, मेरा दिल चाहता तेरी मम्मी बना के ना म्यूजियम चला दा, ताकि लोग देखें सस्से ऐसी भी होती है। हाँ पुत्र, अल्लाह दी कसम मेरा दिल करता है कि नागन चुरंगी में तुझे पुट्ठा लटका दूं, ताकि लोगों को पता चले कि बीवियों को झूठे लारे लगाने वालों का क्या सारा अंजाम होता है। अम्मा मैंने पहले यकीन सी, मैं तेरी औलाद है ही नहीं। मुझे उठाया तूने किसी चुंगे में। पुत्र चुंगे मुंगे में ना ऐसी चीजें मिलती हैं। सफिया जी अभी घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो इस घर की नई बहू हैं। जब तक उनके हाथ की मेहंदी नहीं उतर जाती उस घर का कोई काम नहीं करेंगी। इस घर की रस्म है। ये रस्म कब शुरू हुई? अभी से। नई बहू आ गई तो नई रस्म भी आ गई। देख रहा हूँ मैं रानी, तुम देख नहीं रही हो। मुझे कुत्ते ने काटा है, मैं आपको क्यों देखूंगी? अल्लाह सलामत रखे मेरे इकलौते हस्बैंड को। हस्बैंड हमेशा इकलौता ही होता है और इकलौता ही रहना चाहिए। आज मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और ये मेरा दोस्त अली भी मेरे साथ है। नादिया, हमारी वो डॉक्टर साहब से बात हो गई है। असद भाई क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि इस हॉस्पिटल में ये छिचोरपन करना सख्त मना है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इनसे। लगता है पहले तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। वादा कर दुरुस्त करेगा ना दिमाग। कसम से खराब हो गया, अब तो मेरी भी नहीं सुनता। क्या हो गया? सुल्तान राय की तरह एंट्री मार रही, कोई फिल्म देख के आई उसकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के किरदार पे तोहमत उछालने की? तो अच्छा बता दिया उसने तुम्हें। देखो बहन, अपनी बेटी को संभाल के रखो, ऐसा ना हो तुम दोनों मियाँ बीवी का मुंह काला करा दे। जहेज एक लानत है, लेकिन ये लानत शौक से लोग रिसीव करते हैं। हाँ, और लेकर जहन्नम की आग में सलगते भी हैं। फिलहाल तो ये घर हमारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। जब हानिया के हाथ में सारा कंट्रोल आएगा ना, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे और उसके आगे हाथ फैलाएंगे अपनी छोटी बहन के आगे, के अल्लाह के वास्ते 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। तैयार क्यों नहीं हुई हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैं? नहीं सुनो, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा ना। मतलब इंसान इतना तो तैयार हो ना कि देखने वाले का भी दिल हलक में आके फंस जाए, आंखें फटकर गिर जाए, वो अपनी अम्मी अब्बू से बच्चों की तरह जिद करने लगे कि अम्मी अब्बू मुझे यही चाहिए।
जिसको मासूम बनने की कोशिश करता ना, मेरा दिल चाहता चंडे मार मार के तेरी बूथी लाल कर। मैं बड़का आई है ना तेरे जिया मेरे खिलाफ अब। और तूने जो नीमा नजाकत के कानों में जाके फूके मारी ना, वो भी सारी चंगी तरह मुझे पता है। मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। ना तो फिर जाने क्यों नहीं दे रहा उसे पढ़ने के लिए? है नजाकत चाचा से पूछे, उन्हें पता होगा, मुझे क्या पता। क्यों? नजाकत उसका प्यो लगता है। प्यो ही लगता है उसका। जाओ जाकर डॉक्टर सिहाम के लिए चाय बनाओ। एक्चुअली आप भूल गई हैं, जब मैंने दूसरा चाय का कप पिया था ना, उसके बाद आपने चाय की पत्ती छुपा दी थी। मुझे ये बताइए कि डॉक्टर सुखाब के लिए बगैर पत्ती की चाय कैसे बनानी है, क्योंकि ये जादू वाली चाय मुझे बनाने नहीं आती।